नमस्कार दोस्तों, देश की राजनीति में एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। कर्नाटका में सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार की ताजपोशी हो सकती है। 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और कांग्रेस सत्ता में आई तो यह फॉर्मूला बना था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बने हुए 1100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, यानी 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में डीके शिव कुमार बीते कई दिनों से दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन सिद्धारमैया मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिद्धारमैया इस्तीफा देने को मान गए? दरअसल दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी ने अब फैसले लेना शुरू कर दिया है। राजस्थान में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सियासी जंग चल रही थी, या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव, इन तमाम लड़ाइयों में राहुल गांधी स्थिर रहे। इन लड़ाइयों को थामने की कोशिश की गई। राजस्थान में जैसे तैसे 5 साल सरकार ने पूरे कर लिए, लेकिन जब चुनाव हुआ तो सत्ता हाथों से जा चुकी थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी बनी रही। चुनाव हुआ, सत्ता हाथों से चली गई। मध्य प्रदेश में तो सरकार बीच में ही गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी के फैसले कुछ अलग हैं। चाहे वो तमिलनाडु में विजय को सपोर्ट देने का फैसला रहा हो, या फिर केरलम में मुख्यमंत्री चुनने का फैसला, अपने सबसे करीबी केसी वेणुगोपाल को किनारे करके राहुल गांधी ने वीडी सतीशन को अपना मुख्यमंत्री चुना केरलम के लिए। और अब सबकी नजरें थी कर्नाटक पर, क्योंकि सिद्धारमैया मानने को तैयार नहीं थे। बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली दरबार में मीटिंग चल रही थी। जब सिद्धारमैया और राहुल गांधी की मीटिंग हुई तो सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिद्धारमैया को यह कहा गया कि उनको दिल्ली की राजनीति में लाया जाएगा, लेकिन सिद्धारमैया दिल्ली की राजनीति में आने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वो माने और शर्तें कुछ ये बता दी गई कि उनको दिल्ली लाया जाएगा, उनको कांग्रेस में आला कमान में जो पद है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जाएगी, उनके बेटे को कर्नाटक की सरकार में मिनिस्टर बनाया जाएगा। सिद्धारमैया 78 साल के हो चुके हैं और जब कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनाव होगा तो उनकी उम्र 80 साल हो जाएगी। कांग्रेस के सामने एक संकट नेतृत्व का भी था, एक संकट चेहरे का भी था कि कैसे वो 80 साल के सिद्धारमैया के चेहरे पर कर्नाटक के चुनाव में उतरेगी। यही वजह है कि वहां पर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर लाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तस्वीर ने अपना ध्यान सबकी तरफ खींचा, वो तस्वीर थी जब डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और सिद्धारमैया ने ब्रेकफास्ट टेबल पर ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे चुके हैं। यहां पर एक और बात आपको बतानी बेहद जरूरी है कि कर्नाटका में जो राज्यपाल हैं वो फिलहाल राज्य से बाहर हैं, लेकिन नई सरकार के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दी गई है। यह तय माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या इसके जरिए राहुल गांधी ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कांग्रेस युवा चेहरों पर ज्यादा दांव लगा रही है? चाहे आप रेवंत रेड्डी को देख लें, या केरलम के मुख्यमंत्री को देख लें, या फिर हिमाचल प्रदेश में देख लें, और अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ऐसा होता था कि कांग्रेस में कोई नाराजगी हो जाए, नेताओं के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो खबरें सार्वजनिक हो जाया करती थी, लेकिन कर्नाटक में ये सियासी तनातनी बाहर नहीं आने पाई और रातों रात राहुल गांधी ने फैसला लेकर डीके शिव कुमार को कमान सौंपने का फैसला ले लिया और सिद्धारमैया के दिल्ली आने का रास्ता भी साफ हो चुका है। यानी अब राहुल गांधी उस तरीके से फैसले ले रहे हैं, अब वो सलाहकारों की बात पर थोड़ा कम भरोसा करते हैं। अब राहुल गांधी का यह फैसला कर्नाटका की राजनीति में कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, यह आने वाला वक्त तय करेगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। नमस्कार।